नमस्ते भाभी। नमस्ते नमस्ते सीताराम। और तो सब ठीक है ना? हाँ भाभी। सीताराम, मैं खाना बनाई और बाबूजी खाना खाने नहीं आए, क्या बात है? आज कहे बुका रो थकाई गए, बिस्तर लगा दे हम आराम करब। बिस्तर लगा दे वो सोता हम घरे कारवा देखत रहे। क्या अभी सो रहे बाबूजी? हाँ। बाबूजी को आवाज लगाओ। ए काका, काका हो, ए काका, भाभी आई यहाँ। काका, भाभी आई यहाँ। ए काका, काका हो। बाप रे बाप, इतना जो हल्ला मचावत है, लेकिन वो पता नहीं कुछ भकरा के नहीं सोत है। भाभी वो जगत ही नहीं है, तक वो बोलता ही नहीं है। चलो चलकर कमरे में जगा दें। आओ। किसी हत्यारे ने बाबूजी का खून कर दिया। चलो तो यहाँ से भाग चलते हैं, नहीं किसी की नजर पड़ जाएगी, हम सब पर इल्जाम लग जाएगा। चलो जल्दी यहाँ चलते हैं, कोई आ जाएगा। चलो जल्दी। इस तरह से तुम भागी जा रही हो और क्या देख रही तुम्हारे हाथों में खंजर? बहुत घबराई हुई है, क्या बात है? दीदी बहुत अच्छा हो जो आप आ गए। मैं खाना बनाकर बाबूजी को कमरे में जगाने आई थी, क्या देखती हूँ ना जाने किसी हत्यारे ने बाबूजी का बताओ, तुम्हारे आने से पहले बाबूजी मर चुके थे? हाँ दीदी। तुम्हारे सिवा और कोई आया था? मैं आई तो सीताराम बाहर थे, मैं उन्हीं से पूछ कर कमरे में जगाने गई, वहाँ बाबूजी मरे पड़े थे। पर खंजर, अरे क्यों चलो। साली, अभी तुझे 5 दिन हुआ और पहुंचते ही मेरे पिताजी का खून का डाली। नहीं छूटा इल्जाम दीदी लगा।
मेरी बात पर विश्वास करो, बाबूजी को मैं नहीं मारी। तू ऐसे नहीं मानोगा, हराम जाजे मारते मारते मैं तेरी जान ले लूंगा। क्यों सेठ बैरीलाल का मकान यही है? जी हाँ साहब। मैंने सुना है कि सेठ बैरीलाल का खून हो गया है। साहब एकदम सही सुने आप। लेकिन ये बताओ, तुम सेठ बैरीलाल के कौन लगते हो? साहब सेठ बैरीलाल की बेटी हूँ, वो मेरे पिताजी है। तेरा नाम क्या है? साहब मेरा नाम मंजू है। मंजू है। मंजू ये बताओ, सेठ बैरीलाल की लाश कहाँ है? ये सामने है, देखिए साहब, ये मेरे बाबूजी की लाश। लेकिन ये बताओ मंजू, तुझे किसी के ऊपर शक है कि तुम्हारे बाबूजी खून किसने किया, या किसी के जानती है? साहब क्या बताऊं, मेरे बाबूजी का खून करने वाला कोई दूसरा नहीं, मेरी गीता भाभी ने किया है साहब। मैंने अपने आंखों से देखी इसके हाथों में खंजर, इसके सिवा घर में कोई नहीं था साहब, इसके सिवा घर में कोई नहीं था। चौकीदार, क्या जमाना आ गया बे? देख रहा है, ये घोर कलयुग चल रहा है, ये घोर कलयुग चल रहा है। ये एक बहू अपने ससुर जी खून कर दिया। एक काम करो, इस लाश को पोस्टमार्टम भेज दो, नहीं तो लाश गड़बड़ा जाएगी। तो मैं इससे पूछताछ करता हूँ कि अपने ससुर जी खून क्यों किया। ले जाओ। चौकीदार इसे संभालो, बहुत जल्द ले जाओ। थोड़ा बंद करो, लाश आपको पोस्टमार्टम जाने दो, बाद में दो लेता। गीतवा, जो मैं पूछो साफ साफ बताना। मेरी बात सुन। सेठ का खून क्यों तूने गीता किया, सच बता मुझसे छुपाना नहीं। दे रही है गवाही तेरी मंजू नदी, ले पहन हथकड़ी चल मेरे साथ। गीतवा, तू कैसी औरत है रे कि अपने ससुर जी खून कर दिया? साफ साफ बता, तूने अपने ससुर जी खून क्यों किया? ससुर जी को सहा न मैंने मारा, मेरी बातों पे विश्वास कर लीजिए।
हाथ भागे वाले के मैं कसम कहे हाथ भागे वाले के मैं कसम कहे झूठ विश्वास करिए मैं निर्दोष हूँ। मैं अपने ससुर जी का खून नहीं किया साहब। हरामजादे नहीं था। तूने ससुर जी खून नहीं किया, खून नहीं किया। क्या हम लोगों ने खून किया? क्यों रे? तेरी मन्नू ननद गवाही दे रही है कि साहब मेरे बाबूजी खून मेरी भाभी गीता ने किया। क्या है तेरी ननद झूठ बोल रही है? आखिर एक बार सोचे, मेरी ससुर जी से क्या दुश्मनी है? क्या मैं उनका खून करूंगी साहब? विश्वास करिए साहब मैं निर्दोष हूँ। मैं खून नहीं किया साहब। अच्छा मैं मानता हूँ कि तूने अपने ससुर जी खून नहीं किया, तो तेरे पास क्या सबूत है, क्या गवाह है? कानून को सबूत चाहिए। कोई सबूत है तेरे पास कि मैंने खून नहीं किया? मेरे पास न कोई सबूत है न कोई गवाह है, लेकिन मेरी बात पर यकीन करिए साहब। विश्वास करिए मैं निर्दोष हूँ। जनाब हरामजादी नहीं था। बार बार यही कह रहे मैं निर्दोष हूँ, मैं निर्दोष हूँ। तेरे पास कोई सबूत न कोई गवाह। तू तो कलयुग की डाइन है, डाइन। चौकीदार क्या देख रहा है? इसके हाथों में हथकड़ी लगाओ और ले चले थाने पर। तब मैं बताता हूँ। मेरे किस्मत में क्या लिखा है मालिक? कि हमारी किस्मतिया मैं काऊ लिखा विधाता। हमारी किस्मतिया मैं काऊ लिखा विधाता। और कौदी तरह मोरा हाइल बा मोरा रही रे हो मोरा रही रही के जिया ढबे लागिल बा पे गिराऊला ससुर जी का मोरे जग से निकौला। ऐसा कठोर गाल सर पे गिराऊला ससुर
लेके जा रहा हूँ, क्योंकि वहां पर महिला पुलिस है, जब इसके ऊपर मार पड़ेगी तब ये साफ साफ बयान करेगी कि अपने ससुर जी खून मैंने किया। लेकिन ये बताओ, क्या बात है? तुम सेठ जी क्या लगती हो? उनकी पत्नी हूँ। तुम उनकी पत्नी हो? हाँ साहब। चलो कोई बात नहीं, लेकिन एक बात है, अगर कोई आवश्यकता जरूरत पड़ेगी मैं फोन करूंगा, थाने पर आ जाना। ठीक है, अब बहुत जल्द आना। क्या कर गुरुवी? अरे टेंशन था बहुत का है। आखिर उस औरत से जाकर पूछो जिसका पति इस दुनिया में नहीं है, और अपनी जिंदगी कैसे बिताती होगी। आज तेरे माँ के साथ वैसा हुआ बेटे। माँ, बाबू तो एक दुनिया छोड़ के चले गए, हाँ अब तो तुम्हारा ही सहारा है माँ। चिंता मत करो बेटे, अभी तो तेरी माँ जिंदा है न रे, तू क्यों चिंता करती है? ठीक है, घर में गाजर का हलवा बना है, जाकर पानी पी ले, उसके बाद आऊंगी, खाना वाना बनाऊंगी। क्या करूं? चल कसम से मजा आ गया। खून मैंने किया, फंस गई मेरी बहुरिया। कसम से बहुत मजा आया। सीता, हमारा नाम सीताराम बा। वही सीताराम। कुर्सी लगा, मैं चैन की अब थोड़ा बीन बजाऊंगी।